guys, hello, welcome. So, beautiful souls, welcome back to Angel Jophiel Tarot, and I hope you all are doing great and well out there and living your life to the fullest. So, here I am with this another general reading, and in this reading, our question is which chakra of your body needs healing? आपकी बॉडी का कौन सा चक्र है जो कि हीलिंग मांग रहा है, जिसकी हीलिंग करने से आप अपने माइंड, बॉडी, सोल को तीनों को बैलेंस में ला के अपनी लाइफ को और अच्छे से हैप्पीली जी सकते हैं, राइट? सो ये था। और मैं बता दूँ अब थोड़ा चक्रा के बारे में। चक्रा आर जस्ट लाइक एनर्जी पॉइंट्स इन एन एम्प्टी स्पेस एंड दैट इज़ आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो एक खाली स्पेस हो गई जहाँ पे जो ये चक्र हैं, आप हमारी बॉडी को खाली समझ लीजिए, अभी सपोज कर लीजिए। और जो ये चक्र हैं ये पॉइंट्स हो गए, एनर्जी पॉइंट्स, जो कि हमारी बॉडी को, माइंड को और सोल को क्या करते हैं, बैलेंस में रखते हैं, राइट? सो इन्हीं तीनों को बैलेंस में रखने से क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को और अच्छे से हैप्पीली जी सकते हैं। सो 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडीज़ में। सबसे पहला है रूट, रेड कलर, उसका काम है आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। सेकंड पे मैं आऊँ तो वो होता है आपका सैक्रल चक्र, कलर है ऑरेंज, और वो आपकी सेंशुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, इन दोनों को बैलेंस में रखता है। थर्ड पे मैं आती हूँ तो वो है मणिपुरी या सोलर प्लेक्सस चक्र, कलर है येलो, और हमारी सेल्फ वर्थ को वो डिग्निफाई करता है। लाइक हमारी सेल्फ वर्थ हम जो समझेंगे वो चक्रा समझेगा, राइट? सो इसलिए उस चक्रा को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम सेल्फ वर्थ इश्यूज़ फील करते हैं, राइट? सो और ऊपर आती हूँ तो होता है हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर, और वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल और बैलेंस करने में हेल्प करता है। कंट्रोल इन द सेंस ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस से क्या है, आप ही की बॉडी में क्या होएगा, आप ही का हार्ट क्या करेगा, बहुत ज़्यादा लो फील करेगा, राइट? सो ओवरफ्लो ना हो इमोशंस का, बैलेंस में रहे इमोशंस, और ऐसा भी ना हो कि क्लोज्ड ऑफ हो। ये ख्याल हार्ट चक्र रखता है। जानवरों से प्यार करना, अपनी फैमिली से प्यार करना, अपने उन लोगों से प्यार करना जो आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं और आपके संग इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं, ये हार्ट चक्र का काम होता है। और ऊपर मैं आती हूँ तो होता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र आईब्रोज़ के यहाँ पे जहाँ बीच में बिंदी आप लगाते हैं, वो होती है थर्ड आई चक्र। कलर है पर्पल या वॉयलेट बोल सकते हैं उसका कलर बेसिकली, और उसका काम है इंट्यूशन से आपको गाइड करना। कहते हैं ना गट फीलिंग, दैट मीन्स ओके। सो और ऊपर हम आएंगे तो होता है क्राउन चक्र, टोटली यूनिवर्स से रिलेटेड, और उसका मतलब है भगवान जी से जुड़ना। सो ये आपकी बॉडी के 7 चक्र हो गए। सो आज हम इन्हीं कार्ड्स के बेसिस पे चेक करेंगे कि आपकी बॉडी के कौन से चक्र हैं जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि इम्बैलेंस ना हो आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल, और आप और अच्छे से अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली जी सकें। सो ये था। और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा मेरे लिए, प्लीज़। एंड 2 डेक हैं यहाँ पे मेरे पास, लाइट सी, राइडर वाइट, इन दोनों से ही हम रीडिंग करेंगे और पता लगाएंगे। सो करते हैं रीडिंग। सॉरी, लेट्स स्टार्ट। अपनी गॉड को याद कीजिए, अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के चक्र जो मैंने बताए, अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को एक तरफ आप कंसंट्रेट करेंगे अपने थर्ड आई चक्र में, और यूनिवर्स से कहेंगे कि यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प कीजिएगा मुझे जानने में, ठीक है? थर्ड आई चक्र आपका क्या है, वो इजीली एक्टिवेट नहीं हो पाता, जिनका वो ऐसे हो जाता है इम्बैलेंस, बट आप इसको आप इस तरीके से लेंगे तो और अच्छे से आपकी रीडिंग में निकाल पाऊँगी, राइट? सो गॉड से हेल्प मांगनी है आपने, क्राउन चक्र, और आप ये थर्ड आई इसमें काम करेंगे। एंड लेट्स सी क्या आता है आपकी रीडिंग में। ओके, सो फुल ऑन पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव माइंड, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। Universe, spiritual angels, spiritual guides, please come through and help me to know which chakra of the body of the viewers need healing. Thank you so much, universe. Thank you so much, universe. Thank you so much. Thank you so much, universe. So पहले राइडर वाइट से ही कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, एंड देन लाइट सी को स्प्रेड करके निकालेंगे हम।
मैं लूँगी 4 कार्ड यहाँ से। यूनिवर्स हेल्प कीजिएगा मेरी। फर्स्ट वन कार्ड इज़ दिस वन। अभी मैं इनको इसी तरीके से रख रही हूँ, ओके। देन दिस सेकेंड वन, दिस थर्ड वन, एंड देन फोर्थ वन हम लेंगे ये वाला। एक कार्ड मैं और ले रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे लेना चाहिए, सो मैं ये कार्ड लूँगी, ठीक है। ये हमारे कार्ड्स हो गए। लेट्स सी कौन कौन से आते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मून, एस ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ये 5 कार्ड्स हो गए आपके। सो पहली बात तो ना मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड देख के याद आया। मैंने आपको एक चक्रा नहीं बताया, आई थिंक 6 ही बताए हैं जब मैं बता रही थी। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। एक्चुअली मेरा ध्यान पायल्स पे ज़्यादा था उस टाइम पे। सो एक चक्रा, थ्रोट चक्रा, जो मैं आपको बताना भूल गई, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। उसका कलर होता है ब्लू, हमारे थ्रोट में लोकेटेड होता है थ्रोट चक्रा, और वो हमें हेल्प करता है हमारी बातों को और क्लियरली कहने में, ठीक है, और क्लियरली फ्लुएंटली कहने में, ताकि जो हमारे मन में है वो हम बोल सकें। जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दे आर नॉट द गुड कम्युनिकेटर्स, ओके। सो वही था थ्रोट चक्रा। सो इस तरीके से हमारी बॉडी में हो गए। सबसे पहले रूट चक्रा, रूट से ऊपर आप आएंगी, कौन सा चक्रा होएगा, सैक्रल, सैक्रल से ऊपर मणिपुरी और सोलर प्लेक्सस, उससे ऊपर आप आएंगे हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा से ऊपर आप आएंगे थ्रोट चक्रा, जो मैंने आपको बताया नहीं था, उससे ऊपर आप आएंगे थर्ड आई, थर्ड आई से ऊपर आप आएंगे तो क्राउन चक्रा, ओके। सो ये थे आपके कार्ड्स। अब मैं लाइट सीड से देखती हूँ एक बार क्या आता है। हे ब्यूटीफुल सोल, सो लाइट सीड से देखते हैं। यूनिवर्स हेल्प मी, स्पिरिचुअल एंजल, स्पिरिचुअल गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी टू गेट द रीडिंग accurately, intuitively and beautifully. So देखते हैं कौन सा चूज़ करूँ मैं। This one. Thank you so much, universe. And then this one. ओके, सो ये 4 कार्ड्स हो गए हमारे। देखते हैं क्या क्या आया है। हायरोफेंट, यहाँ पे देखिए डबल कार्ड आ गया है। इन्हें भी ले ही लेते हैं आप, क्योंकि मैंने देखिए उस डेक से 5 कार्ड निकाले थे, तो यूनिवर्स ने यहाँ पर भी 5 कार्ड दे दिया, नो प्रॉब्लम। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, देन यहाँ पे हैंग्ड मैन है आपका, एंड विक्ट्री, ठीक है। और एक कार्ड ये रहा, किंग ऑफ कप्स। यहाँ 6 कार्ड्स आ गए हैं भाई। डबल उठा लिए मैंने 2 बार। चलिए ठीक है, देखते हैं और ज़्यादा क्लियरली आ जाएगा, बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं लग ही रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, पर फिर भी देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। सो मैं इनको सेट कर लूँ कार्ड्स को, देन हम आपकी रीडिंग देखते हैं। हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक अगेन। सो ये रहे आपके कार्ड्स, मैंने आपको बताए थे, फिर से बता देती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एस ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, विक्ट्री कार्ड, एंड विक्ट्री कार्ड बोलती हूँ मैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को, दैट्स व्हाई आई सेड विक्ट्री कार्ड, हैंग्ड मैन, हायरोफेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, अपनी बातों को क्लियरली नहीं बोल पाते ना आप, क्योंकि यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी कंडीशन जो है थोड़ी सी अटकी रहती है विद दिस हैंग्ड मैन, राइट। यही प्रॉब्लम है ना। आपको डर लगता है कहीं लोग आपको कुछ गलत ना बोलें, सोसाइटी का डर बहुत है आपको कि मैं बोल दूँ, डिसीजन गलत ले लूँ अपना स्टैंड लेके, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए मुझसे और फिर लोग मुझे गलत बोलें। सोसाइटी का डर है आप में, राइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके कौन सा चक्रा, पहली जो चीज़ मुझे दिखी, कौन सा चक्रा है जो आपका हीलिंग मांग रहा है। सबसे पहले जो चक्रा आपका हीलिंग मांग रहा है वो है रूट चक्रा। वो मुझे क्यों लगा बताती हूँ।
टू ऑफ पेंटिकल्स एंड मून, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो पता चलता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते। और वो क्यों नहीं ले पाते? आपको लगता है अगर आपने कोई डिसीजन लिया एंड विद दिस मून कार्ड वो गलत हो गया, गलत डिसीजन आपने ले लिया, तो लोग आपको बार बार उस डिसीजन के चक्कर में डिसरिस्पेक्ट करेंगे। कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, दैट्स आपको लगता है। सो ये रूट चक्र आपका इम्बैलेंस क्यों है, जैसा कि मैंने कहा था मैं बताऊंगी। तो वो इसलिए है आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड भी इवन, और अपने करियर से रिलेटेड भी। कोई स्ट्रीम आपने चूज़ की, वो आपको लगता है आपने गलत चूज़ कर ली, जिसके कारण से ना आपका डिसीजन गलत हुए, आपकी डिसीजन गलत हुए। और फिर लोगों ने आपको बोला कि हमने तो पहले ही कहा था ये लो, ये मत करो, या इस लड़की को चुनो, इसको मत चुनो, इस पार्टनर को चुनो, उसको मत चुनो, या इसकी तरफ मत जाओ। दैट्स वाई आपके अंदर एक डर बैठ गया कि मैं जो डिसीजन लूँगा या लूँगी वो गलत ही होगा। दैट्स वाई आपका रूट चक्रा, दैट मीन्स उसका कलर है रेड, और दैट मीन्स जो डिसीजन में हेल्प करता है आपको वो आपका ब्लॉक्ड है। और टोटली ब्लॉक्ड मुझे वो यहाँ दिखता है, बिकॉज आपको डर लगता है अपनी बात कहने में ही। थ्रोट चक्रा, किंग ऑफ कप्स के यहाँ पर भी आ रहा है ब्लू कलर, और किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ ये बता रहा है कोई है पर्सन अभी नहीं है आपकी लाइफ में, तो कुछ टाइम पहले था या अब आने वाला है। और अगर करेंटली है तो उसके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं और आप उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते। आप एक कमिटमेंट चाहते हैं उस पर्सन के संग, एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं, राइट? इन तीनों कार्ड से पता चल रहा है, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे उस पर्सन को क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो अगर आप फ्रेंडशिप में हैं कि वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाए। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो वो पर्सन आपको छोड़ के बिना बात की चला जाए अगर आपने अपनी फीलिंग्स उस पर्सन से कहीं। सो देखिए क्या होता है, जिसने जाना है वो तो अब नहीं जाएगा तो बाद में जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आपने बोल तो लिया। इफ़ आई एम राइट, है ना? सो बोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मन में ही रखते हैं ना चीज़ों को, वो पर्सन तो चला ही जाएगा एक दिन। अगर आपने नहीं बोला तो भी वो जाएगा, अगर वो यूनिवर्स चाहेंगे कि वो आपकी लाइफ से जाए तो आप बोलेंगे तो भी वो जाएगा, नहीं बोलेंगे तो भी जाएगा। ऐसे में क्या ज़रूरी है, जो आपके मन में आप बोल दें, ताकि आपको बाद में गिल्ट ना हो कि मैंने प्यार तो किया लेकिन बोला नहीं। सो आपने बोलना है, ओके? फिर यूनिवर्स जाने वो क्या करते हैं। सो और ज़्यादा उभर के जो चक्रा मुझे आपका दिख रहा है वो क्या है? थ्रोट चक्रा। रूट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये दोनों आपके ब्लॉक्ड हैं क्योंकि ब्लू कलर क्या होता है? थ्रोट चक्रा का होता है। ओके, सो ये है। और हायरोफेंट भी यही बता रहा है कि आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। आई एम रियली सॉरी, कफ हो ही रहा है मुझे, हल्का फुल्का क्या हो ही रहा है। देन आपका आता है ये जजमेंट कार्ड, विक्ट्री यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन और नाइट ऑफ स्वॉर्ड। दोनों से ही पता चल रहा है कि आपको सरेंडरिंग में बहुत दिक्कत है। मतलब आपको फेथ है भगवान में, लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो आपको फेथ तो है भगवान में, लेकिन आप टोटल सरेंडर नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को लेके। वो थोड़ा सा आपका यहाँ पे इशू है, ठीक है? ऐसा होता होगा ना आपके साथ कि आपने लाइक कोई विश मांगी, सपोज़ आपने विश मांगी मैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में मेहनत कर रहा हूँ तो मैं इसे क्रैक कर लूँ, और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा गया, लेकिन आपको बार बार डर है, अरे नहीं हो पाएगा, शायद रिज़ल्ट अच्छा ना आए, या फिर जितना मैं सोच रहा हूँ उतना ना आए, राइट? आपको ऐसा लगता होगा आपको और फिर आप भगवान जी पे बिलीव भी रखते हैं, लेकिन आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो टोटल सरेंडर नहीं होता। आपने अपना काम कर दिया, उसे सरेंडर करना आपका काम है, जो आप नहीं कर पाते हैं, राइट? ये आपकी लाइफ में चलता रहता है। सो दैट मीन्स आपका क्राउन चक्रा जो है वो भी ब्लॉक्ड है। फेथ है आपका भगवान में, लेकिन आप उसे सरेंडर नहीं कर पाते, अटके रहते हैं कि पता नहीं विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब कुछ सही होगा या नहीं होगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि चीज़ें हैं आप उनसे भागते हैं, डिसीजन लेने से बचते हैं। विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड वो रूट चक्रा के कारण है। मतलब आपका रूट चक्रा जो इम्बैलेंस है वही आपके क्राउन चक्रा को भी इम्बैलेंस कर रहा है, कहीं ना कहीं, क्योंकि रूट चक्रा जो है वो आपको एक जगह खड़े रहने में हेल्प नहीं कर रहा।
और वो आपकी क्राउन चक्रा जो कि फेथ का होता है भगवान जी में, यूनिवर्स में, उसको भी इम्बैलेंस कर रहा है। और थ्रोट चक्रा तो है ही आपका इम्बैलेंस, आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोगों से, राइट। सो आपके 3 चक्रा निकले माय ब्यूटीफुल सोल्स। पहला है रूट चक्रा, सेकेंड है थ्रोट, थर्ड है क्राउन चक्रा। तो ये तीनों चक्र हैं। पहला चक्रा जो रूट चक्रा होता है, रेड होता है उसका कलर, और उसका मतलब है बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, डिसीजंस लेने में। सो अब मैं बता देती हूँ आप लोग उसे कैसे हील करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुबह उठना है, जितने ही बजे आप उठते हैं। अगर 4 o'clock उठे तो और भी अच्छा है, अगर 4 o'clock नहीं भी तो जिस भी टाइम आपको टाइम मिले, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो जिस भी टाइम आपको टाइम मिले आप उस टाइम कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपने अपनी आइज़ क्लोज करनी है। रेड कलर का चक्रा, एक सर्कल गोल घूमता हुआ इमेजिन करना है, नहीं तो एक जगह रुका हुआ भी। और आपको एक स्पेल बोलना है जिसको हम कहते हैं लम लम। आपने स्लो वॉइस में स्टार्ट करना है और थोड़ा लंबा खींचना है। इससे क्या होगा, आपको 15 to 20 मिनट्स डेली करना शुरू करना है, ये वाला चक्रा को हील करना। इससे क्या होगा, आपको डिसीजन में हेल्प मिलेगी, आप अपने ऊपर बिलीव कर पाएंगे, राइट। सो ये है। और दूसरा चक्रा था आपका थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा ब्लू कलर का होता है, राइट, और वो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। उसे आप कैसे हील करेंगे, वही है ब्लू कलर का चक्रा, ब्लू कलर का सर्कल आपने इमेजिन करना है, और आपने क्या करना है, आपने स्पेल बोलना है हम लाइक अ हमिंग बी। इससे क्या होगा, आप और अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। और थर्ड आपका जो चक्रा मैंने बताया था, क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा का कलर नॉर्मली येलो होता है, गोल्डन, एक्चुअली येलो भी कहाँ, गोल्डन होता है। येलो है मणिपुरी चक्र का कलर, गोल्डन क्यों, स्पार्कली कलर होता है उसका, लाइक होता है येलो येलो सा ही है बट स्पार्कलिंग सा कलर होता है, क्योंकि वो टोटली यूनिवर्स से रिलेटेड है। और उसका जो उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मंत्र या स्पेल नहीं है। वो तो आपने क्या करना है, आप बैठेंगे, जैसे आप ये बनाते हैं, इसकी जगह आपने इस तरीके से बनाना है, फुल पाम। क्या बनानी है, फुल पाम। ये यूनिवर्स से रिलेटेड क्योंकि होता है। फुल पाम आप बनाएंगे, ओके, अपनी नीज़ पे रखेंगे आप अपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से ओपन अप करके, आइज़ क्लोज करेंगे, वाइट कलर की लाइट देखेंगे कि आ रही है आपकी आंखों के आगे, आइज़ क्लोज करके। नहीं तो आप गोल्डन लाइट देखेंगे कि सारे में गोल्डन ग्लिटरी लाइट है जो फैल गई है आपके चारों तरफ। और आप यूनिवर्स की हेल्प मांगिए, खुद को आप बिल्कुल शांत और यूनिवर्स से कनेक्टेड महसूस करने की कोशिश करेंगे। नेचर में बैठ के करेंगे मेडिटेशन तो और भी अच्छा है। और इन तीनों चक्रा को आप जब स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, या जिनको भी आप मानते हैं प्लीज़ हेल्प मी एंड प्लीज़ हील माई चक्रास। और जब आप एक एक करके चक्रा हील करते जाएंगे तो आपने थैंक यू बोलना। तो एक एक करके आप अपने चक्रा जब हील करते जाएंगे तो एंड में आपने थैंक यू बोलना है अपनी एंजल्स को, अपने गॉड को। हाँ, सो ये था आपका, ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आपको पसंद तो आई होगी, और मैंने इसमें रेमेडीज़ भी आपके टोटली बोल दिए हैं। एंड इफ़ बैकग्राउंड नॉइज़ ने आपको परेशान किया हो, क्योंकि मुझे किया है, तो आपको तो पक्की बात है करा ही होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ओके, बिकॉज़ यहाँ से ना घर थोड़ा टॉप फ्लोर पे है, दैट्स वाई आवाज़ काफ़ी आती है एंड शोर आता ही आता है अंदर। सो सॉरी अगर थोड़ा भी आप परेशान हुए हो। और आई होप आपने रीडिंग से हेल्प ली होगी और आपको रीडिंग अच्छी भी लगी होगी, और जो मैंने बताया है आप उससे फॉलो भी करेंगे, और फटाफट से अपने चक्रा हील करके और अच्छे से अपनी माइंड बॉडी सोल को बैलेंस में ला के अपनी लाइफ को और अच्छे से कंट्रोल में लाएंगे, और मुझे फिर दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पे। सो हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑसम टाइम अहेड। करना मत भूलिएगा मेडिटेशन, एंड बाय। Have a nice day and a nice, beautiful time.